बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म में कि मामला चल रहे हैं, इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी का सिलसिला जारी है। और क्या पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में अगेंस्ट इंडिया मैच में मैदान में उतरेगा या नहीं उतरेगा, इस हवाले से अभी तक स्पेकुलेशंस का सिलसिला जारी है। सूर्य कुमार यादव ने कह दिया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो प्रोग्राम के मुताबिक जो है ग्राउंड भी जाएंगे, ग्राउंड पे वेट भी करेंगे, मैच के बाद वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद ही इंडिया को 2 पॉइंट्स मिलने की उम्मीद है। जबकि दूसरी जानिब सलमान अली आगा का ये कहना है कि उन्होंने अब तक जो है इस हवाले से सोचा नहीं है और जो भी हुकूमत का फैसला होगा, जो भी पीसीबी का फैसला होगा, उस पर वो अमल करेंगे। और फिलहाल जो है पाकिस्तान टीम की तवज्जो जो है वो वर्ल्ड कप पे मरकूज है। बहुत सारे मामला थे कि जिनको आज के शो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, खेल के मैदान में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ। शुक्रिया पाकिस्तान बांग्लादेशी मुशीर खेल का सोशल मीडिया पर पैगाम। वर्ल्ड कप तनाज़े में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट किया। भारत के खिलाफ मैच से मुतालिक हुकूमती फैसले का एहतराम करते हैं। बांग्लादेश टीम का वर्ल्ड कप में न होना अफसोसनाक है। हम अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, कप्तान सलमान अली आगा। जयशाह की वजह से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया। भारत के अंदर से भी क्रिकेट में सियासत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, कामरान अकमल। अब वक्त आ गया है कि भारत के खिलाफ आवाज उठाई जाए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते ना जीते, लेकिन ऐसे फैसले पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया है। सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एसामुल हक। अगर भारत वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा करता तो आईसीसी भारत को भी इवेंट से क्या बाहर कर देता। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देकर अच्छा काम किया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन आईसीसी के दोहरे मयार पर बोल पड़े। पाकिस्तान के ओपनर्स और बॉलर्स टीम की बड़ी ताकत हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जीतने के इनकरात रोशन हैं, अश्विन। और लाहौर कलंदर्स ने बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को डायरेक्ट साइन कर लिया। मुस्तफिजुर रहमान को 6.44 करोड़ रुपए में साइन किया गया। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि इंग्लैंड के साबिक कैप्टन नासिर हुसैन भी अब इस डिबेट में शामिल हो गए। कल हमने मार्क बॉचर जो उनके लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन थे उनके हवाले से बताया था कि उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के हक में। और अब नासिर हुसैन ने भी कहा कि क्या अगर भारत वेन्यू चेंज करने की बात करता तो क्या उनको भी जो है टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता। अब सभी इस बात का अदराक कर रहे हैं, सभी इस बात का एहसास कर रहे हैं कि भारत की जो इजारादारी है क्रिकेट के हवाले से वो अब नाकाबिल कबूल है। और इस वक्त मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिनका बड़ा दरख्शां कैरियर है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, रिकॉर्ड साज पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान ने जो हिस्ट्री का पहला वनडे मैच खेला था उसके जो प्लेयर्स जो थे, जो मैन ऑफ द मैच हुए थे, उसमें से एक ये प्लेयर हैं। पाकिस्तान के लिए पहले वनडे में पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज़ करने वाले खिलाड़ी हैं और साथ साथ पहली मरतबा पाकिस्तान में अगर किसी खिलाड़ी ने हेलमेट पहना तो यही हैं। और मैं तो इनको पाकिस्तान का कैरी पैकर कहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में कलर क्लोथिंग और नाइट क्रिकेट लाने वाले जो अपने एक्सपेंस से, अपने ज़ाती जेब से और अपने ज़ाती अकाउंट से जो पाकिस्तान में कलर क्लोथिंग और नाइट क्रिकेट का आगाज़ किया वो इन्हीं ने ही किया। और साथ साथ आज हम ये 5 फरवरी कश्मीर डे पे ये शो कर रहे हैं, तो 2 फरवरी 1973 यानी 2 फेब 1973 को इन्होंने अपने कैरियर की सबसे बड़ी टेस्ट इनिंग खेली, जब अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन्होंने 166 रन की इनिंग खेली। और साथ साथ फरवरी का महीना इनके लिए इसलिए भी यादगार है कि 11 फरवरी 1973 को इनका वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी हुआ। पाकिस्तान की बहुत बड़ी क्रिकेटिंग फैमिली, मोहम्मद फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम, लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन सादिक मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया कि जिनका डेब्यू उस टेस्ट मैच में हुआ जिसमें ज़हीर अब्बास साहब और अब से कुछ दिन पहले हमारे शो का हिस्सा थे यूनुस अहमद साहब, उनका भी टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ था। और लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब का वो आखिरी टेस्ट मैच था। सादिक मोहम्मद साहब को शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। सादिक भाई की आवाज़ भी थोड़ी स्टूडियो में बढ़ा दीजिएगा। और साथ साथ सादिक भाई भी आप हालात देख रहे हैं सारे, आपने इंडिया के खिलाफ काफ़ी क्रिकेट भी खेली है। अभी इंडिया जो कुछ कर रहा है क्रिकेट के मैदानों में, स्पोर्ट्स के मैदानों में, आपने पाकिस्तान का बड़ा सुनहरी दौर देखा है कि जब पाकिस्तान टीम वाज फार अवे देन इंडिया। क्या लगता है आपको इस तमाम तर मामलात में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ वो किस हद तक दुरुस्त है? जी सादिक भाई, सादिक भाई को मेरी आवाज, सादिक भाई मेरा सवाल सुना है? जी 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 सर, सवाल आपका समझ गया हूँ।
आई जी थिंक पाकिस्तान ने जो स्टैंड भारत ने जो लिया है वो बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है। मोहसिन नकवी साहब को फुल मार्क्स। आई थिंक बड़ा बहादुर और ऑथेंटिक बंदा है जिसने ये इस किस्म की डिसीजन ली, और उनको एशिया कप की ट्रॉफी भी अभी तक नहीं दी, और अब ये एक्शन उसने लिया है। और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी उनका साथ दिया। तो आई थिंक हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम कि उन्होंने बहुत अच्छा वो एक डिसीजन ली है कि हम भारत के सामने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने कभी भी आईसीसी को ये नहीं कहा कि हम नहीं खेलेंगे। हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और इसी तरीके से बांग्लादेश चाह रही थी कि वेन्यू चेंज हो जाए उनका, तो दोनों टीमों ने कभी भी मना नहीं किया किसी भी टीम को खेलने के लिए। अब आईसीसी एक्चुअली इंडिपेंडेंट बॉडी है, और आईसीसी को कोशिश करनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट और बाइस ना हो, या इंडिपेंडेंट रहे, और फैसला जो है वो सब टीमों के लिए यकसा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो डिसीजन उन्होंने ली थी, एज इफ दे आर रनिंग द वर्ल्ड कप, दे आर नॉट रनिंग द वर्ल्ड कप, आईसीसी इज रनिंग द वर्ल्ड कप। उसके अंदर जो काम करने वाले हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस कंट्री का काम करने वाले उस जगह होंगे तो वो अपनी कंट्री को ही फेवर करेंगे। दैट इज वेरी रॉन्ग। आई थिंक हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर खुदा खास्ता आईसीसी ने हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया तो आई थिंक वो पहले तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर लेंगे तो उन्होंने पहले अपनी पूरी तहकीकात की होगी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आईसीसी इज नॉट इंडियन क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी इज एन इंडिपेंडेंट अदारा, और उसको सब टीमों को यकसा मौका देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने ये डिसीजन लेने से पहले तो पाकिस्तान में अपने लीगल एडवाइजर से या इनसे पूछा जरूर होगा कि अगर हम ये करते हैं और अगर वो हमें करते हैं बाहर कर देते हैं, आउट कर देते हैं जैसे बांग्लादेश को किया, तो उससे क्या होगा। हमारा सिर्फ जो लॉस है वो मॉनेटरी लॉस है ना, पैसों का लॉस है क्या, मगर जब हमारे पास पैसा आया ही नहीं है किसी भी के अकाउंट में तो हम लॉस भी नहीं किया हमने। और फिर हमने अपनी डिग्निटी जो अपना मयार जो था एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो हमने ऊंचा रखा, हम उनके थल्ले नहीं लगे, बांग्लादेश भी थल्ले नहीं लगा। So I think that this is a great gesture from Bangladesh also, and from PCB, and from the Mohsin Naqvi or Shehbaz Sharif. I think they all played their role, and not to come under the impression of the ICC और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इसके पास इतना पैसा है, उनके पास इतना पैसा क्यों है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो पैसा भी ज्यादा होगा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अगर उनकी पॉपुलेशन भी हमारी तरह की होती फिर मैं देखता कि कैसे ये सब कंप्लेनिंग जो हो रही है ये क्यों हो रही है। ठीक है, ठीक है। सादिक भाई की गुफ्तगू आपने सुनी। सादिक भाई हमारे साथ ब्रेक के बाद भी मौजूद रहेंगे, इनसे बात करेंगे कि जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जो सादिक भाई के जो है कुलीग भी रहे हैं, वो जो है वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मुकाबला है उसकी फ़िज़ा को जो है वो गैर हमवार कर रहे हैं और मज़ीद मुश्किल बना रहे हैं अपने बयान के ज़रिए। और फिर बांग्लादेश के स्टांस को सादिक मोहम्मद साहब किस तरह से देखते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सादिक मवा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सादिक भाई, ये बताइएगा कि जो स्टांस लिया बांग्लादेश ने और जिस तरह से भारत ने आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकाला कोलकाता नाइट राइडर्स से, आप समझते हैं कि तमाम तर फसाद की जड़ ये डिसीजन था कि जिसने वर्ल्ड कप का मजा जो है वो किरकिरा किया, और शायद भारत ताकत के नशे में वो बदमस्त हाथी हो चुका था कि जो वो समझ रहा था कि जो भी उसके सामने आएगा उसको वो पांव तले रोंद डालेगा, और ये डिसीजन जो था वो भारत की बालादस्ती को खत्म करने का बाइस बन रहा है। जी, मैं समझ आवाज कट जाती है आपकी। जी सादिक भाई। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर बांग्लादेश ने ये डिसीजन लिया है कि उनके प्लेयर को आईपीएल से निकाल दिया था, तो उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जी हमारे प्लेयर की बेइज्जती की है, विच इज राइट। आई थिंक उन्हीं के एक सिटीजन जो है शाहरुख खान, उन्होंने अपनी टीम के लिए उसको साइन किया था। जब साइन कर लिया था तो उसके पहले उसके बाद उसको हटवा दिया। नॉट ओनली इंसल्ट टू शाहरुख खान, Indian cricket board or the Bangladesh cricket board, it is the insult to the cricket. Again, the game is more important than the players. लेकिन सादिक भाई जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, अब मुझे याद है कि आपको क्रिकेट छोड़े हुए एक बड़ा तवील अरसा हो चुका था, और अतुल वासा ने उस वक्त ताज़ा क्रिकेट छोड़ी थी। नेपाल में एक वेटरन्स का टूर्नामेंट था और आप बगैर हेलमेट के चले गए थे कि फ्रेंडली मैच है, वहां पे आपको अतुल वासन ने बाउंसर किया और वहां पे भी आपने उनको पुल करके बाउंड्री हासिल कर ली थी। अतुल वासन भी ऐसी बातें कर रहे हैं, सुनील गावस्कर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कपिल देव बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। ये फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं जो आपके साथ आपके अगेंस्ट खेले में, ये क्यों जो है वो इसमें मजीद नमक और मिर्च लगा रहे हैं? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले हम सब जानते हैं कि बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं और रेवेन्यू जनरेट होने का बाइस बनते हैं। जी सादिक भाई। आई थिंक अफसोस होता है प्लेयर लाइक सुनील गावस्कर और उनके जितने भी पास क्रिकेटर्स हैं वो इस डिसीजन को इन फेवर ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए बोल रहे हैं। आई थिंक बड़ी ताज्जुब की बात है। डीप इनसाइड these players know that they are wrong, but they are just saving their faces just to be in good books in the Indian cricket board and the in India. So I think ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर इंडिया के, आई थिंक इट्स ऑल रॉन्ग। Deep inside, they know that what they're saying is wrong. अपनी जान बचाने की बात है या तो, मगर ये है कि मैंने इसके cricketplus.com के अंदर भी बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है और काफी 3-4 दिनों से मैं मुस्तकिल लिख रहा हूँ कि आईसीसी डिफॉल्टर, आईसीसी जो है वो अब तक काम नहीं कर रही है। आईसीसी इज नॉट बाय द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। यस, ऑल द अच्छा सादिक भाई, ब्रेक पे जाना है, लेकिन जरा ये बताइएगा कि अब इस टीम से क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच सकती है, खुसूसन उस सूरत में कि 2 पॉइंट को हम जाया करेंगे इंडिया के खिलाफ ना खेलकर? आपके आखिरी जो जुमले है ना वो उसमें साउंड नहीं आता। खैर एनीवे, अगर ये 2 पॉइंट हम जाया करेंगे, बट हर ग्रुप के अंदर 2 वीक टीम है। मेक श्योर के वो 2 मैचेस हम जरूर जीते या तो वो जो 2 या 3 मैचेस वीक टीमों के सामने अच्छे स्कोर टोटल हमको जीतना चाहिए, अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए, और हमें इन न्यू टीम्स के सामने हमें बैटिंग पहले करनी चाहिए। गेट द बैटिंग प्रैक्टिस 300-350 रन करते या T20 का है तो 200 रन करें, उसके खिलाफ हम जीते हैं।
जितनी भी मेन्यू टीम्स है, वीकर टीम्स है, उनके ज्यादा रन करें और पहले बैटिंग करें, तो हम सेमी क्वार्टर फाइनल में हम आ जाएंगे। तो क्वार्टर फाइनल में जब आएंगे, जब हम सेमीफाइनल में आएंगे, जब की डिसीजन हम जो भी लेनी होगी वो हम ले लेंगे, मगर अभी से हम जो भी डिसीजन हमने ली है उसको डिस्क्लोज मत करें। अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और फाइनल में पहुंचते हैं, तो आई थिंक अगर मैं होऊंगा तो मैं चाहूंगा कि फाइनल को फोरफिट कर दे। मनी इज नॉट एवरीथिंग। Prove that we are a good side. Pakistan is a good team, and that is what we come for. और जो आपने जो बदलावी लगाई है, it is the fault of the ICC, not the Indian Cricket Board. ICC is to be, and ICC को बांग्लादेश और ये इन्होंने अभी तक लीगल एडवाइजर ले ली होंगी कि अगर इस तरीके से हुआ तो हम ये करेंगे। आईसीसी को भी नहीं पता है कि दे आर एट फॉल्ट, मगर क्योंकि जिस तरह उनके क्रिकेटर बोल रहेंगे सबके खिलाफ, इस तरीके से आईसीसी की मैनेजमेंट जो ओरिजिन है वो भी अपने कॉलर को बचा रही है, कह रही है कि नहीं ये आईसीसी इज राइट। नो, आईसीसी इज नॉट राइट। ICC is an independent body. ICC must, like an independent body, they must go according to the law of the game and the law of the institution. और आपके जितने भी जो इसके साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं वो आईसीसी की वजह से खराब हो रहे हैं। बिल्कुल। इंडियन क्रिकेट बोर्ड हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। इंडियन के जो एम्प्लॉयज हैं वही इंडियन है। हाँ, तो इस तरीके से कराने को नहीं चला जाता। ठीक है, ठीक है। सादिक मोहम्मद साहब की आपने राय सुनी और सादिक मोहम्मद साहब भी हर उस पाकिस्तानी की तरह इसी बात का इजहार कर रहे थे कि अपनी इज्जत पे, अपनी खुददारी पे, कौमी हमियत पे पता नहीं करना चाहिए। और कल यही सब बातें तौकीर ज़िया साहब भी कर रहे थे, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हर पाकिस्तानी की आवाज़ है कि हम इंडिया के खिलाफ खेलने से डरते नहीं हैं, हम इंडिया के खिलाफ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी कौमी गैरत पे कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। अब दूसरी तरफ से क्या जवाब आता है यकीनी तौर पर देखना पड़ेगा, क्योंकि ICC को अब खुद भारतीय मीडिया भी ये बात कह रहा है कि BCCI और ICC एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो अपनों की बात मानिए और ICC को BCCI के तसल्लुत से आज़ाद करवाइए ताकि क्रिकेट जो है वो शफाफ तरीके से रन हो सके। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो एक और ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन सादिक मोहम्मद साहब, और अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के डोमेस्टिक के ब्लास्टर ओपनिंग बैट्समैन ने, और एक ऐसे बैट्समैन ने कि जो जिस तरह बैटिंग करते थे उसी तरह गुफ्तगू भी करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट पे बिलखुसूस उनकी बड़ी गहरी निगाह है। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम सलमान साहब, आपको तमाम दुनिया में GTV देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही आला आपने हर चीज को कवर किया। पहले तो आपको बहुत बहुत बखैर और दिल की गहराइयों से जिस तरह पाकिस्तान के लिए आपने आवाज उठाई, एक तो बहुत बहुत इसलिए मुबारकबाद आपने, और हमने जब लास्ट प्रोग्राम में जिक्र किया था पाकिस्तान वही खड़ा है जहाँ पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए। सैयद मोहसिन नकवी साहब को हम दोनों हाथों से सलूट पेश करते हैं। बिल्कुल सही है। अब क्या लग रहा है आपको कि अब जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया है, लोग पाकिस्तान को डरा रहे हैं, भारतीय मीडिया पाकिस्तान का नुकसानात का बता रहा है, ICC की तरफ से सैंक्शन की बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान को $34 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसको नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट डीप वाटर में चली जाएगी। क्या लग रहा है आपको कि क्या ये सब कुछ हो सकता है सिर्फ एक मैच के छोड़ने पे, क्योंकि पाकिस्तान बाकी टूर्नामेंट में तो शिरकत कर रहा है, तो ICC कानूनी तौर पर पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान दे नहीं सकता है? देखिए BCCI है, दिस इज नॉट ICC, दिस इज BCCI है। जो BCCI जो यकीन तौर पर अपने पत्ते खेल रहा है, इक्के खेल रहा है, और इक्के खेलने में नाकाम हो गया है। और यकीनी तौर पर मैं पाकिस्तान के वजीर आजम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिस तरह सैयद मोहसिन नकवी ने जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए और जिस तरह उन्होंने काम किया है, उनको तो सबसे पहले सराहना चाहिए। पाकिस्तान ने पहली दफा ऐसा मौका हुआ है, पहले से हमने बता दिया है
है। इंडिया 2005 में, 2008 में हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के हवाले से हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हमने हर दफा 2012 में भी हम गए, मगर वो नहीं माने। वो समझते आईपीएल और जो बीसीसीआई चाहिए पैसे हर चीज को खरीद लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी 25 करोड़ आवाम एक पेज पर, और तमाम एक्स क्रिकेटर, तमाम एंकर, तमाम जर्नलिस्ट एक पेज पे मौजूद है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर खेलता है तो अपनी शराइत पे खेलना चाहिए, जो अपनी शराइत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मौजूद है। जैसे सैयद मोहसिन नकवी ने प्लान ए बी सी डी बताए ना, वो तमाम उनके पास मौजूद है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया पाकिस्तान के बगैर आईसीसी का कोई भी इवेंट नामुकम्मल है। 92 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2009 वर्ल्ड कप जीते हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान एक ब्रांड है, इंडिया से कम नहीं है, हम इंडिया से बहुत बेहतर हैं और हर चीज पे बेहतर है। हमें इसमें बैक करना चाहिए। अब पता चल गया है जो यकीनी तौर पर जो तमाम चीजों समझ रहे थे, बैकडोर से हम कुछ कर लेंगे, बैकडोर की बातें निकल गई हैं। और बैकडोर का मकसद ये होता है, पहले तो आप हर चीज कर लेते थे, अपने आप को मनवा लेते थे, अपनी तमाम शराइतों को बना के आपने आज तक प्ले किया, मगर 2026 वर्ल्ड कप 2020 यकीनी तौर पर इंडिया को बैकफायर कर गया। तो बीसीसीआई, दिस इज नॉट आईसीसी। देखो साहब, जब हम इंडिया की बात करते हैं साहब भाई, तो इंडिया में कुछ लोग हैं जो बड़ी पॉजिटिव बात भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसे लोग नहीं है जो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के मुकाबले ना हो या पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला बेहतर ना हो। लेकिन कुछ मोदी सरकार की जहनियत, आरएसएस का माइंडसेट, विश्व हिंद परिषद का माइंडसेट, ये ऐसी जो तंजीम है कि जो हमेशा जिनका जो कहते हैं ना कि किचन ही जो है वो पाकिस्तान मुखालफत पे चल रहा होता है, वो क्रिकेटिंग मैटर्स को खराब कर रही हैं। इससे आपको लगता है कि भारत की बालादस्ती जो है वो क्रिकेट के वाले से अब कमजोर पड़ेगी, खत्म होगी? क्योंकि अब नासिर हुसैन ने भी बात की है, मार्क बुचर ने भी बात की है, और भी जो दीगर प्लेयर बात कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज के लोग भी बात कर रहे हैं कि जनाब भारत की बालादस्ती जो है वो इनजस्टिस है और गैर मुनसिफाना है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। स्क्रिप्ट के तहत 2010 वर्ल्ड कप जीता है, यकीनी तौर पर 2023 में भी स्क्रिप्ट के तहत आए थे, मगर टॉस जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, ऑस्ट्रेलिया को इज्जत दी, ऑस्ट्रेलिया जीते 2024 में। जिस तरह स्क्रिप्ट के तहत एक स्टेडियम में पूरे के पूरे मैच खेले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, यकीनी तौर वो जीत गए। वो स्क्रिप्ट के तहत खेलते हैं, 11 खिलाड़ी है, 2 एम्पायर है, एक मैच रेफरी है, उसके बाद उनका आईसीसी भी बीसीसीआई पूरा मॉनिटर करके आता है खेलने और जीत जाता है। मगर अब उनको ये तमाम चीजों को बनाना पड़ेगी और बता दिया गया है आपकी मौलापुली खत्म हो गई है। और ये जो आपने बड़ा प्यारा इंट्रो दिया था, पाकिस्तान सुपर लीग में जो आईपीएल में प्लेयर खेलते हैं, जो क्रिकेट बोर्ड को पैसे देते हैं, उनके चंद क्रिकेट बोर्ड के लोगों को खरीद सकते हैं, मगर तमाम उन प्लेयरों को, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के और साउथ अफ्रीका के प्लेयरों को नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन उनसे बढ़ के होगा और पूरी पाकिस्तान की आवाम और सबसे पहले आप अली सलमान साहब जो हमारे चैनल के मालकान है ना, उनका बहुत ऑल क्रेडिट है। फर्स्ट लफ्ज आता पाकिस्तान, जब पाकिस्तान आ गए तो पाकिस्तान की पूरी आवाम एक हो गई है। तो ये चीज उनको बताने के लिए जरूरी है। हम बहुत आगे चले गए। आज ठीक है, क्रिकेट में कुछ मैचेस वो हमसे जीते हैं, मगर हमारी टीम उनसे बहुत बेहतर है। आज पाकिस्तान ने स्ट्रीक क्रिएट कर दी है, 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज जीती है। सलमान आगे एक ब्रांड प्लेयर बन गया, साइम अयूब ब्रांड बन गया है, शाहीन साहब हमारे पास ब्रांड प्लेयर हैं। 2026 अगर वो खेलेंगे, 38,000 तमाशाई हुए, जो हमारे स्पिनर हैं वो उसको लिटा देंगे। तो ये चीज उनकी टीम में ग्रुपबंदी, उनका कोच ग्रुपबंदियों पे आप समझते हैं कि चाहिए। पीसीबी के इस मौक़िफ़ से, हुकूमत पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ से जो हठधर्मी का राफेल था भारत का बीसीसीआई का, वो भी गिर गया है? वो तो गिर गया, उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनके पेट साफी मीडिया, जितने भी पेड जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया को मार्केट में आ गए, उनको तो रातों की नींद उड़ गई है। वो तो पहले से इतने अपसेट हो गए हैं, वो तो परेशान हो गए हैं। यकीनी तौर पर उनको पता चल गया पाकिस्तान जो तरह की स्टैंड लिया है, हमारे वज़ीर आज़म साहब सैयद मोहसिन नकवी साहब और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, और हमारी तमाम हुकूमत के जितने भी लोग सब एक पेज इसलिए मौजूद हैं, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं। और हमने बता दिया इंशाअल्लाह ताला हम अपने उस पे कायम है, उसूलों पे कायम है। मगर हाँ, अगर हो जाता है मैच, यकीनी तौर पर अगर मैच होता है, तो पाकिस्तान को अपनी तमाम वो शराइतें मनाना चाहिए जो अब तक बीसीसीआई करते हुआ आया है, डोली पॉलिसी करता है। जरा वक्त महदूद है, क्या लग रहा है आपको जो बैकडोर डिप्लोमेसी इस वक्त जारी है उसको देखते हुए, क्या
अभी तक की इत्तलात तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को नहीं खेलेगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कहीं ना कहीं इम्कानात हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी कामयाब हो जाएगी, पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान मैच खेलने पर राजी हो जाएगा? देखिए, ये बहुत मुश्किल सवाल है। सवाल यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के तमाम खास तौर पर चैनल इस पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 15 तारीख के मैच यकीनी तौर पर आप कहीं भी चले जाए इस पे डिस्कस हो रही है। इतनी हाइट बढ़ गई है इसमें बयान, मगर आप यकीनी तौर पर जिस तरह हमारे वजीर आज़म साहब ने बात की है, हमारे तमाम के बात कर, अब तक तो हम अपने स्टैंड पर कायम पर अपनी शराइत पे कायम है। और जिस तरह आपको तो मैं पहले मुबारक देता हूँ, अपने पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था पाकिस्तान डंके की चोट में बांग्लादेश के साथ खड़ा है और आज भी खड़ा, अब तक खड़ा रहेगा और आगे भी खड़ा रहेगा। हाँ, अगर मैच में बैकडोर से कुछ लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम ये कर देंगे, अगर कोई भी बात होती है, अपनी तमाम शरायत जो सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो साइकिल 2027 तक जो काम किया है, जो मनवाया ना, तो इस तरह के आगे भी चीजें उसको मनवाना चाहिए। यकीनी तौर पर क्रिकेट में हम खेलना चाहते हैं, हम कभी भी नहीं करते, हम पहल कभी भी नहीं करते, मगर हाथ पानी जो सर से बहुत गुजर गया था। इन्होंने बहुत इंतहा कर दी थी। उन्होंने 2009 में हमारे क्रिकेट को डैमेज किया, हर वक्त क्रिकेट को डैमेज करते रहे, मगर आप अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आगे जुड़ने का वादा किया, उनसे हम उनको पता चल गया हमारी इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे प्लेयरों की इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे मुल्क की इंपॉर्टेंट क्या है। बिल्कुल ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन अब ये बताएं कि पाकिस्तान ग्रुप मैच तो नहीं खेलेगा अगेंस्ट इंडिया, लेकिन अगर पाकिस्तान आगे जाके नॉकआउट मैच में टकराता है तो फिर भी पाकिस्तान वहां पे खेलता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है, तो हमारी वर्ल्ड कप की कैंपेन इससे कितनी मुतासिर होगी? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर किसी मैच में बारिश हो जाती है, जिस तरह नेदरलैंड के खिलाफ मैच में बारिश का जो है वो सुन रहे हैं और उसकी उम्मीद भी है, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कैंपेन कितनी मुतासिर होगी? देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है श्रीलंका में बारिश होती है, उनके कवर बहुत अच्छे हैं और जहाँ शॉर्ट फॉर्म में क्रिकेट है, तो आज कल भी जो मैच हुआ बारिश के, मगर ये तो पूरा वर्ल्ड कप बारिश की नजर होगा। मगर हमारी मैनेजमेंट को तमाम चीजें रन रेट पे काम करना पड़ेगा और हमारे स्पिनर बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान की कंपेनियन बहुत अच्छी है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तैयारी की है, लड़के बहुत जेल है, बहुत रिलैक्स है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो वहां पर मौजूद है, खिलाड़ी इंजॉय कर रहे हैं और इंजॉय के साथ जो टीम एफर्ट हो जाए और यकीनी तौर पर जब टीम जेल हो जाए, जज्बे से खेलने की सलाहियत रखती हो, तो उसको यकीनी तौर पर सेमीफाइनल तो खेलेगी। आगे का हाल तो इंशाअल्लाह ताला इनको पता चलेगा जब हमारे मैच होंगे। और मैच यकीनी तौर पर हमारे 2 मैचेस में हमारे रन रेट बहुत अच्छे होना चाहिए, हमें तमाम चीजों पे काम करना चाहिए, जैसे कि अंडर 19 यकीनी तौर पर जिस तरह हमारे जो रन रेट के हवाले से बाहर हो गई, हम मैनेज नहीं कर सके, तो ये हमें मौका मिला हमारे कौन मैनेज नहीं कर सका अंडर 19 काम को? करें। और सर कौन मैनेज नहीं कर सका अंडर 19 को? कप्तान के जो लड़के जो खेल में गए, देखे एक लड़का था जो यकीनी तौर पर मैंने और आपने हमें जब बात की थी, साहिब समीर भाई, समीर ये जैसी क्या बात लैगी हुई? कप्तान अंडर 19 के कप्तान है, वो जब अंदर जा रहा है तो उसको इंस्ट्रक्शन होंगी, पूरी टीम मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन होगी, तो एक अंडर 19 कैप्टन को आप कैसे कह सकते हैं कि वो मैनेज नहीं कर सका? शुरू से इंटेंट ही नजर नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान 33वें ओवर में जा रहा है। आपको लगता है कि सरफराज अहमद यहां पे थोड़ा सा किसी हद तक वो भी कसूरवार हैं? क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं, जब जीत का क्रेडिट आपने सरफराज अहमद को दिया, तो इस जो पूरी जो हिकमत अमली थी, पूरी प्लानिंग थी, आप समझते हैं कि सरफराज अहमद इसको एग्जीक्यूट करने में कामयाब नहीं हुए और उसको इंडिया के मैच को जीतने पर तवज्जो दी उन्होंने, 33वें ओवर में मैच जीतने पर नहीं गए वो? देखिए, अगर समीर नहीं आउट होता तो हम आराम से 33 ओवर में मैच जीत जाते। समीर जैसी लेग फोर एक वाहिद बंदा था जो पूरे वर्ल्ड कप में समीर बॉल और बैट के दरमियान आउटस्टैंडिंग क्रिकेट में रन बना रहे थे। बदकिस्मत से बॉल बैठ गई। मगर जहां तक सरफराज का ताल्लुक है, देखिए सरफराज बल्ला पकड़े से नहीं कर देते। सरफराज जो उनको बच्चों को बताया, ग्राउंड में प्लेस लड़कों ने करना है, बॉल और बैट के दरमियान लड़कों ने खेलना है। तो फिर जब एशिया कप की जीत का क्रेडिट हम सब सरफराज को क्यों दे रहे थे? फिर अगर सरफराज बैट नहीं पकड़ सकते, बॉल नहीं पकड़ सकते, तो उस जीत का क्रेडिट हम सरफराज को क्यों दे रहे थे? ये तो कोई बात नहीं ना कि जीत गए तो मैं भी उनका बड़ा फैन हूं, मेरी भी बड़ी अच्छी उनसे बात है, लेकिन सच को सच कहना चाहिए ना कि अगर आप जीत का क्रेडिट सरफराज को दे रहे हैं, फिर हार का क्रेडिट भी, फिर हार का डिस्क्रेडिट भी सरफराज को देना चाहिए। देखिए, ये हार तो यकीनी तौर पर बहुत ही बड़ा बैकफायर है ना। प्लेयरों की ना प्लेयर प्रेशर नहीं ले सके। देखिए, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेशर सरफराज थोड़ी लेगा, ग्राउंड में लड़कों ने लेना है, जो खेल रहे हैं उन्होंने लेना है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था, वाहिद बंदा है समीर जो यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलता है, जैसे 4 सेंचुरी बनाई, ब्रांड बन चुका है। उसके आउट होने से पूरी टीम बैठ गई और किसी लड़के ने अगर थोड़ा सा ठीक है सर, आपकी राय है, लेकिन जब समीर और हमजा
बैटिंग कर रहे थे उस वक्त हमजा की तरफ से इंटेंट जरूर नजर आया, समीर की तरफ से उस वक्त भी कोई इंटेंट नजर नहीं आया था कि वो 33वें ओवर में मैच को जीतने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपकी राय और उसका हम एहतराम करते हैं। तकरीर तौर वक्त बड़ा महदूद है, इस वक्त इस शो को यहीं पे जो है वाइंड अप भी करेंगे आज। थैंक यू सो मच। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनसे बात कर रहे थे इस वक्त जो तमाम तर मामला चल रहे हैं। आज के शो में हमारे साथ सादिक मोहम्मद साहब और साजिद खान साहब मौजूद थे। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके इल्म में कि हम जी स्पोर्ट्स में ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं और साथ साथ कोशिश हमारी ये होती है कि बलूचिस्तान और केबी में बिलखुसूस जो लोग स्पोर्ट्स के वाले से काम कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स की प्रमोशन को जो है वो वक्त दे रहे हैं, उनका अपने शो में जरूर तस्करा करें ताकि उनके जो कामों को भी लाइमलाइट में लाया जाए, उनको भी मोटिवेशन जो है वो मिल सके। इस वक्त बलूचिस्तान में एक जबरदस्त कराटे के हवाले से तरबियती कैंप जारी है और इस कैंप में नौजवान बच्चे और बच्चियां कराटे की तरबियत हासिल कर रहे हैं और ये वो बच्चे और बच्चियां हैं कि जिन्होंने कराची में खेले गए मुकाबलों में भी शिरकत की थी। इस हवाले से कोयटा से शहजाद मुमताज की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। सेल्फ डिफेंस की सलाहियत हासिल करने समेत मुल्क को कौम का नाम आलमी सतह पर रोशन करने का जज्बा लिए ये बच्चे सख्त सर्दी में भी ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं। जूडो कराटे की तरबियत हासिल करते ये खिलाड़ी कराची में मुनक्किदा कौमी सतह के मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा कर चुके हैं। ट्रेनिंग हमने यहाँ पे की थी अपने कोच की से, उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की। आगे मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, उनकी मेहनत से आगे भी हम ऐसे ही कामयाब होते रहे। इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए हमें हुकूमत की सपोर्ट चाहिए और जो महकमे स्पोर्ट्स के उनकी मदद चाहिए जिसकी वजह से हम आगे जा सकेंगे। गर्ल्स में हमारा मुकाबला हुआ, बहुत अच्छा था। हम लोगों की वहाँ पे 2 दिन ट्रेनिंग भी हुई थी और हमें जो उन्होंने ट्रेनिंग करवाई थी हमने सीखा। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया कराची में नेशनल खेल के और मैं अपने उस्ताद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की। जूडो कराटे क्लब के कोच मोहम्मद जाहिद कहते हैं कि चैंपियनशिप में शिरकत के लिए अखराजात बच्चों ने खुद अपने वालिदैन से लेकर अदा किए। सब बच्चों ने अपने अपने पैसे डाले, हालांकि किराया होटल का खर्चा है सारा उन्होंने खुद किया है। तो हमें सपोर्ट मिले तो इंशाल्लाह, मैंने काफ़ी मेरे शागिर्द हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो लोग। तो अगर मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो इंशाल्लाह इन सबको मैं आगे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा। अगर इन खिलाड़ियों की हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई की जाए तो ये बच्चे और कौम की ये बेटियां खेलों के मैदानों में सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद यासिर के साथ शहजाद मुमताज, GTV न्यूज़, कोयटा। ये नाज़रीन आपने शहजाद मुमताज़ की रिपोर्ट देखी बलूचिस्तान के हवाले से। ये वो खित्ता है कि जो ना सिर्फ इससे पहले फुटबॉल के प्लेयर प्रोड्यूस करने के लिए मशहूर था, बॉक्सर्स बड़े ज़बरदस्त आए और अब हम देख रहे हैं शाज़ेब रिंद की सूरत में मार्शल आर्ट के जो प्लेयर हैं, कितने ज़बरदस्त प्लेयर शाज़ेब रिंद की सूरत में सामने आए और अब इन बच्चों से उम्मीद की जा सकती है कि ये भी पाकिस्तान का और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करेंगे। ये हमारा इस हफ्ते का आखिरी शो था, लेकिन आपको बताते चलें कि जो है ICC वर्ल्ड T20 का आगाज़ हो रहा है और आप जी स्पोर्ट्स के स्पेशल ट्रांसमिशन देख सकेंगे ICC वर्ल्ड T20 के हवाले से। तो इंशाल्लाह सैटरडे को जब इस टूर्नामेंट का आगाज होगा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।